फिल्म की शुरुआत रात के समय में एक पार्क को दिखाते हुए होती है, जहां पर कि हम रमाकांत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बॉडी को दफनाने का पूरा इंतजाम कर रहा था। वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और आज से पहले उसने कभी भी बॉडी को नहीं दफनाया था, इसीलिए उसे मालूम नहीं था कि इसे पेट के बल दफनाना है या फिर पीठ के बल। अब कहानी जो है वो कुछ हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कि हम एमएलए आमरे को देख पाते हैं। आमरे यहां पर सभी से कह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द सारे मसाज सेंटर जो है वो बंद करवाने वाला है, क्योंकि उसके शहर में ये सारी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन हमें मालूम चलता है कि एमएलए आमरे जो है वो कोई ठीक इंसान नहीं है। वो खुद बहुत ही बिगड़ा हुआ है और लड़कियों के साथ घूमता है, और तो और उसके घर में ही 2 लड़कियां रहती हैं जिनके साथ वो गंदा काम करता है। यहीं पर हम ग्लेन नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि आमरे के घर पर ही काम करता है। जैसे ही आमरे यहाँ से बाहर जाता है, ग्लेन तुरंत ही आमरे के कमरे में जाता है और वहाँ का एक स्पाई कैमरा निकालता है। कैमरे के अंदर से वो मेमोरी कार्ड भी निकाल लेता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जिसके बाद ग्लेन आमरे को वो वीडियो भेजता है और कहता है कि इसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा चाहिए। मतलब कि ग्लेन जो है वो आमरे को ब्लैकमेल कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं रमाकांत नाम के एक ऐसे आदमी को जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, और वो फिलहाल एक एजेंसी के कस्टमर केयर से बात कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसके 6 रुपये काट लिए थे। इसी वजह से वो उन्हें बहुत सुनाता है और उनसे 6 रुपये रिफंड की मांग करता है। तब एजेंसी वाले भी रिफंड के लिए मान जाते हैं और अगले महीने ही उनके बैंक अकाउंट में 6 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। जिसके बाद हम ग्लेन को देखते हैं और मालूम चलता है कि ग्लेन दरअसल में रमाकांत की बिल्डिंग में ही रहता है। एक्चुअली जो पूरी बिल्डिंग है ना, वो ग्लेन की मदर मतलब कि मिसेस डिसूजा की है, और रमाकांत यहाँ पर रेंट देकर रहता है। जिसके बाद हमें रमाकांत की पत्नी शिल्पा को दिखाया जाता है, जो कि सावधान इंडिया जैसा ही एक और शो देखती है जिसका नाम है होशियार इंडिया। शिल्पा को होशियार इंडिया बहुत पसंद है और वो हमेशा ये टीवी शो देखती रहती है। साथ ही शिल्पा को रमाकांत के कंजूसपन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, और उसे मालूम है कि ये बंदा जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब यहाँ रमाकांत ने शिल्पा को 6 रुपये वाली बात बताई तो शिल्पा को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। अब शिल्पा रमाकांत को बताती है कि गुरुजी के घर पर उनकी लड़की की शादी है, इसलिए वहाँ फ्री का खाना तो होगा, लेकिन बदले में हम उनके लिए एक महंगा गिफ्ट लेकर जाएंगे। ये सुनते ही रमाकांत हैरान रह चुका था, क्योंकि महंगा गिफ्ट तो वो नहीं दे सकता है। जिसके बाद हमें मिसेस डिसूजा को दिखाया जाता है, जिनकी बिल्डिंग है और उन्हें टोस्ट खाना बहुत पसंद है। तभी यहाँ पर रमाकांत जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आ जाता है, ताकि फ्री का ब्रेकफास्ट उसे खाने को मिल सके। यहाँ पर वो मिसेस डिसूजा से बात करता है और उन्हें कब्ज की एक चूरन लाकर भी देता है, लेकिन बदले में वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट खा लेता है। टोस्ट पर मक्खन लगाने के साथ साथ रमाकांत अपनी बातों में भी मक्खन लगाते हुए मिसेस डिसूजा से कहता है कि दरअसल में वो लोग एक बच्चा प्लान करने वाले हैं, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप रेंट कम कर सकती हैं। मिसेस डिसूजा 500 रुपये रेंट कम कर देती है, लेकिन रमाकांत इससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसे और रेंट कम करवाना है। तभी यहाँ पर ग्लेन आ जाता है, जो कि हमेशा नशा करता रहता है। वो अपनी माँ मिसेस डिसूजा से कहता है कि इनकी बातों में मत आओ, आपको रेंट कम नहीं करना चाहिए। लेकिन मिसेस डिसूजा यहाँ पर ग्लेन की कोई बात नहीं सुनती है। जिसके बाद हम इसी बिल्डिंग में रहने वाली मिसेस फेरवानी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर मिसेस डिसूजा के लिए कुछ न कुछ खाना लेकर आई थी। मिसेस फेरवानी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही सच्ची और बहुत ही संस्कारी हैं। आगे हम देखते हैं कि दरअसल में रमाकांत की एक परफ्यूम की दुकान है, और वो सस्ते माल को बहुत ही महंगे दाम में बेचता है। अब दुबई से बहुत सारा परफ्यूम का माल आता है, जिसे कि गुड्डू भाई लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर रमाकांत जो है वो उनसे बार्गेनिंग करने लगता है। गुड्डू भाई कहता है कि मेरा ओरिजिनल माल जो है वो तुम डुप्लीकेट दामों पर खरीदते हो, और अपना डुप्लीकेट माल जो है वो ओरिजिनल दामों पर बेचते हो। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग शादी में जाने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए शिल्पा उसकी शॉप पर ही कोट लेकर आ गई, और अब वो कहती है कि हमें एक गिफ्ट भी खरीदना है। लेकिन यहाँ रमाकांत कहता है कि मैंने तो गिफ्ट पहले से ही खरीद रखा है, और जब उसे खोलकर देखा जाता है तो मालूम चलता है कि उसके अंदर दरअसल में एक छोटा सा परफ्यूम रखा हुआ है। शिल्पा को उसे देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने रमाकांत से यही डिजर्व किया था। लेकिन शिल्पा को तो एक महंगा गिफ्ट खरीदना ही था, इसलिए वो एक ऐसी शॉप पर जाते हैं जहां शिल्पा को एक टोस्टर पसंद आ जाता है, और वो डिसाइड कर लेती है कि वो यही टोस्टर लेगी। रमाकांत इसके पूरी तरह से खिलाफ था। वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का कोई गिफ्ट ले लो, लेकिन ये टोस्टर लगभग 5000 रुपये का था। लेकिन शिल्पा ने भी डिसाइड करके आई थी, वो कोई भी बात नहीं सुनेगी, और फाइनली उन्होंने वो टोस्टर ले लिया था। जब वो लोग शादी में पहुंचे तो यहाँ पर रमाकांत जो है वो उस टोस्टर को बहुत संभाल कर रखता, और जब वो स्टेज पर इसे गिफ्ट के रूप में देने के लिए जाता तो वो उन्हें बताता कि ये टोस्टर जो है वो बहुत महंगा है, पूरे 8000 रुपये का है।
यहाँ पर शिल्पा उसे कहती है कि ये सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब आगे हम देखते हैं कि रमाकांत जो है वो 2 प्लेट खाना लेकर आता है, लेकिन शिल्पा ने तो खाना खा लिया था, इसलिए वो 1 प्लेट का खाना जो है वो एक पॉलिथिन में भरकर रख लेता है। अगली सुबह जब हुई तो एक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कल जो गुरुजी की बेटी की शादी हो रही थी, तब फेरे चलते वक्त दूल्हे की गर्लफ्रेंड जो है वो मंडप में आ गई और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उनकी शादी जो है वो टूट गई। रमाकांत ने जब ये सुना तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर सवाल जाग रहे थे कि आखिरकार उसके टोस्टर का अब क्या होगा, वो कहाँ पर जाएगा। इसलिए वो शिल्पा को लेकर गुरुजी के घर पर नहीं जाता है, बल्कि वो अकेला जाता है। वो उनसे सवाल जवाब करता है और फिर धीरे से पूछता है कि आखिरकार वो टोस्टर कहाँ है, क्योंकि उसने तो गिफ्ट दिया था और अब शादी ही टूट गई है तो फिर वो टोस्टर भी वापस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुरुजी के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सारे गिफ्ट जो हैं वो हमने ऑर्फनेज मतलब कि अनाथालय में दे दिए हैं। ये सुनकर रमाकांत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो महंगा गिफ्ट था। पर रमाकांत को तो अपना टोस्टर चाहिए ही था, इसलिए वो ऑर्फनेज में पहुंच जाता है, जहां पर कि वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम नंदिनी है और वो इस ऑर्फनेज की मालकिन है। और वो यहाँ पर एक टोस्ट खा रही थी और ये टोस्ट जो है वो उसी टोस्टर से बना हुआ था। यहाँ पर रमाकांत समझ चुका था कि ये टोस्टर उसका ही है और वो कहता है कि ये टोस्टर मेरा है और मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर नंदिनी कहती है कि इसका कोई बिल तुम्हारे पास नहीं है और ये हमारे पास गिफ्ट के रूप में आया है, इसलिए ये हमारा है। नंदिनी यहाँ रमाकांत की कोई बात नहीं सुनती है और उसे धक्का देकर यहाँ से बाहर निकाल देती है। लेकिन रमाकांत घर नहीं जाता है, बल्कि वहीं रुकता है और वो उस टोस्टर वाले के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि अगर वो टोस्टर उन्हें वापस कर दे तो क्या ये रिफंड हो पाएगा। तो सामने से जवाब आता है कि अगर इसे वो 2-3 दिन के अंदर ही अगर हमें दे दे तो ये रिफंड हो सकता है। तो यहाँ रमाकांत के अंदर एक सवाल जागा कि क्यों ना इस टोस्टर को मैं ऑर्फनेज के अंदर से चुराकर लेकर आ जाऊं। उसने इसी पर ध्यान दिया और तुरंत ही ऑर्फनेज के अंदर घुस गया, जहां पर कि जब सभी लोग चले गए थे तो उसने टोस्टर को चुरा लिया और वहां से जाने लगा था। लेकिन जब वो यहां से भाग रहा था तब कुछ बच्चों ने उसे भागते हुए देख लिया था, लेकिन यहाँ से वो भागने में कामयाब भी हो चुका था। अब उसे ऐसा लगा कि शायद इस टोस्टर को घर नहीं ले जाना चाहिए, अगर घर लेकर गया तो शायद उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो इस टोस्टर को मिसेस डिसूजा के घर पर रख देता है। और अगली सुबह जब हुई तो हम देखते हैं कि अब रमाकांत के घर पर पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि ऑर्फनेज से टोस्टर गायब हो चुका है और रमाकांत जो है वो टोस्टर लेने के लिए ऑर्फनेज गया था, इसलिए सबसे ज्यादा शक तो उसी पर हो रहा था। पुलिस यहाँ पर आती है और रमाकांत से पूछताछ करती है। रमाकांत बताता है कि वो तो टोस्टर का वारंटी कार्ड जो है वो उन्हें देने के लिए गया था, लेकिन पुलिस वालों का मानना ये है कि टोस्टर अभी भी रमाकांत के घर पर ही है, इसलिए उसके घर को चेक किया जाता है। सारी तलाशी ली जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी टोस्टर नहीं मिलता है और फिर ना चाहते हुए भी पुलिस को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्लेन को, जो कि एक अननोन बंदे से चैट कर रहा था, जो कि उसे एक मॉल में बुला रहा था। शायद वहां कोई डील होने वाली थी, इसलिए ग्लेन जो है वो वहां जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अब मिसेस डिसूजा का टोस्टर जो है वो खराब हो चुका था और नया टोस्टर जो है वो रमाकांत ने मिसेस डिसूजा के घर पर ही रखा था। मिसेस डिसूजा ने अपने बेटे से कहा है कि वो टोस्टर को ठीक करा लाए और उसे डील भी करनी थी, इसलिए ग्लेन जो है वो उस टोस्टर को लेकर चला जाता है। लेकिन वो खराब टोस्टर को नहीं, बल्कि नए टोस्टर को लेकर चला जाता है, जो कि रमाकांत का है। लेकिन ग्लेन को टोस्टर ले जाते हुए रमाकांत यहाँ पर देख लेता है और अब वो ग्लेन का पीछा करने लगता है। यहाँ रमाकांत देखता है कि ग्लेन जो है वो एक मॉल में जा रहा है और अब वो उनके पीछे ही था, जहाँ ग्लेन जो है वो इंस्पेक्टर बाड़ू से मिलता है। बाड़ू को क्या चाहिए है ग्लेन को नहीं पता है, लेकिन ग्लेन को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है कि ये पुलिस वाला है और इसके साथ डील नहीं करना चाहिए। तब वो उसे कुछ नहीं बताता और झूला झूलकर वो घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर ग्लेन को ऐसा लगा कि शायद उसका मेमोरी कार्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो उसी टोस्टर में उस मेमोरी कार्ड को डाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस डिसूजा को, जो कि लैट्रिन में थी, लेकिन यहाँ पर ताकत लगाते हुए मिसेस डिसूजा की मौत हो जाती है। तब सभी लोग बिल्डिंग में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर कि मिसेस फेरवानी भी आई हुई थी और भी बाकी सारे लोग आए हुए थे। और ग्लेन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद रमाकांत सबके सामने आता है और वो मिसेस डिसूजा के लिए एक स्पीच देता है। वो कहता है कि मिसेस डिसूजा मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वो मुझे 5,000 रुपये का डिस्काउंट देने वाली थी रेंट में, जो कि उन्होंने वादा किया था। अब उसी टोस्टर वाले का कॉल यहाँ रमाकांत के पास आता है और उसे कहा जाता है कि वो जल्द से जल्द टोस्टर लेकर आ जाए, वरना ये रिफंड नहीं होगा।
तब रमाकांत को इस टोस्टर को किसी भी हालत में उस सेलर के पास लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन इस टोस्टर के अंदर अब वो मेमोरी कार्ड भी है, इसलिए ग्लेन के लिए ये टोस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन रमाकांत को ये टोस्टर किसी भी हालत में लेना है, इसलिए रात को बुर्खा पहनकर वो उस टोस्टर को लेने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां से बाहर आ रहा था कि तभी उसकी मुलाकात होती है ग्लेन से, जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में था और वो यहाँ पर रमाकांत को पहचान नहीं पा रहा था। वो तो उसे ममा बुला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी बात की तो उसे समझ में आया कि दरअसल में ये ममा नहीं है बल्कि रमाकांत है, जो कि उसका टोस्टर चुराकर यहाँ से लेकर जा रहा है। इसलिए अब उनके बीच में हाथापाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी घटना होती है और ग्लेन जो है वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे कि ग्लेन की यहीं पर मौत हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर रमाकांत हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर उसने सोचा कि वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो पुलिस वालों के पास कॉल करता है और यहाँ कॉल जो है वो एक लेडी उठाती है। रमाकांत उनसे कहता है कि मेरी